रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम। दोस्तों, सैमसंग मोबाइल पाकिस्तान ने इन दिनों एक नई पॉलिसी तरतीब दी है पाकिस्तान भर के लिए, जिसके तहत उन्होंने अपने कारोबार अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ करने के लिए मुल्क भर से 132 डीलर का इंतखाब कर लिया गया है उनमें से, और साउथ यानी सिंध बलूचिस्तान में से 34 डीलर मुंतखब किए हैं। उन 132 डीलरों में से 34 जो है सिंध बलूचिस्तान के हैं, और उसमें से भी कराची शहर के तादाद एक अच्छी खासी है क्योंकि ये बड़ा शहर है। और कराची शहर में भी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट अब्दुल्ला हारून रोड, जो एशिया की एक जगह वाक़ इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे बड़ी मार्केट है, उनमें से भी अच्छे खासे मुंतखब एमडीज़ किए गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ इसी सिलसिले में रिटेल मैनेजर नुमान नज़ीर, सिटी मैनेजर असगर अपने तीनों डिस्ट्रीब्यूटर एयरलिंक, यूनाइटेड मोबाइल और एम&पी के आला ओहदेदारों के साथ, जिसमें से यूनाइटेड मोबाइल के नेशनल सेल्स मैनेजर आसिफ जाफरी, एयरलिंक के हेड ऑफ सेल्स साउथ नुमान मितला और एम&पी के हेड ऑफ साउथ बसीर शामिल थे। अपने अमले के साथ उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के मुंतखब जो हुए हैं रिटेल हेड, जो एमडीज़ जो है मुंतखब किए हुए, उनसे मुलाकात की और उन्हें नए प्रोग्राम के मुतालिक आगाही दी। ये प्रोग्राम जो है, जिसके तहत एक अच्छा प्रोग्राम तरतीब दिया गया है कि कंपनियों के मामलात और एमडीज़ के मामलात कम से कम लोगों तक महदूद रहें और वो अपना कारोबार को वसी से वसी कर सकें। और उन्हें इस बात की आगाही दी कि ये प्रोग्राम जो है वो इस तरह आपके प्रॉफिट को और इस तरह इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इस तरह इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जिन एमडीज़ का दौरा किया टीम ने, उन्हें उसकी भरपूर आगाही दी। उसके अलावा नुमान नज़ीर, जो इनके रिटेल मैनेजर थे, उन्होंने जो है उनको भरपूर तरीके से सैमसंग इंतज़ामिया का मौक़िफ़ उनके सामने पेश किया। उन्हें कहा गया कि भाई ये अंडर कट और दूसरी चीज़ों से बचें, और जब तक आप थ्रू प्रॉपर चैनल सैमसंग के अंदर अपना इंदराज नहीं कराएंगे, आपकी जितनी सेल है वो बेकार जाएगी। उसके लिए वेब का इस्तेमाल करें और मोबाइल की जगह लैपटॉप को यूज़ करें, ताकि प्रॉपर तरीके से उसकी लिंक के साथ आप कनेक्ट रहें। इसके अलावा उन्हें ये भी बताया गया कि देखिए, पहली तारीख से लेके ये 30 तारीख तक, यानी एक महीने की सेल्स और उसका इंसेंटिव जो भी कुछ है वो इसी महीने लगेगा। इस महीने की आखिरी दिनों में सेल, और ये जब तक एक्टिवेशन नहीं होंगे, हर चीज़ के साथ अटैच एक सेल है और एक एक्टिवेशन है। तो एक्टिवेशन जब तक नहीं होगी, मज़ीद मुनाफा आपको नहीं मिलेगा। सेल का मुनाफा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जैसे कि पहले होता था अक्सर कि लोग बाग नंबर चढ़ा दिया करते थे और वो एक्टिवेशन नहीं होती, तो वो अब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। वो जो प्रॉफिट एक्स्ट्रा है वो आपको नहीं मिलेगा। इस वजह से जो लोग काट के पहले भेज दिया करते थे कि हमें तो ये मिलेगा, वो उसका ना होने का इम्कान है। उन्होंने आगाही दी, हर तरह से उन्हें समझाया कि भाई कारोबार को आप किस तरह कर सकते हैं। और उन्होंने ये बताया कि हमने पहला चांस आप लोगों को दिया है, अगर आपने अवेल किया, अपनी कारकर्दगी दिखाई, तो आप बरकरार रहेंगे, वरना आपकी जगह दूसरा आ जाएगा। और हमने एक दफ़ा चांस दिया है, अब दोबारा उस शख्स को जिसको हम हटा देगी इंतज़ामिया सैमसंग की, तो दोबारा उसको चांस नहीं दिया जाएगा। इस मौके पे मैं ये बड़ा अच्छा उनका दौरा था, और उन्होंने जो है वो तफसीलन बैठ के हर डीलर्स जो एमडीज़ इनके थे उनको समझाया, उनको आगाही भरपूर तरीके से दी। तीनों डिस्ट्रीब्यूटर भी इनके हमरा थे, जिससे और उनको मदद मिली। जो जिसके साथ कारोबार करता है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अपनी जो भी मामलात थे उसको डिस्कस भी किया एमडीज़ ने, और अपनी कुछ जायज़ शिकायत भी उनको रजिस्टर कराएं, जिसका अजाला करने के लिए उन्होंने फौरी तौर पर बता दिया गया कि हम इस तरह आपका ये मसला हल कर देंगे, नुमान नज़ीर और उनकी टीम ने। और तीनों डिस्ट्रीब्यूटर जो उनके नुमाइंदे थे आला, उन्होंने उस मौके पे ही उनको मुतमईन कर दिया। ये एक ऑफ़र एक कंपनी की तरफ से एक उम्दा ऑफ़र है, जिसके तहत हम मुनाफा जो है वो कमा सकते हैं। ख़ास तौर पे रिटेल वालों को चाहिए वो अपना मुनाफा
ख़त्म नहीं करें, मुनाफे में बेचें। और जो एमडीज़ हैं वो अपने मुनाफे को मार के अंडरकट में अगर किसी डीलर्स को देंगे तो अपना नुकसान करेंगे। उसकी वजह है कि कारोबार को एक जगह हो, और इस पे कंपनी को भी पाबंदी लगानी चाहिए कि कोई अंडरकट में नहीं दे। इस मुकर्रर तादाद जो इनकी फ़िक्स है रिटेल के लिए देने के लिए, वो उसी शराइत पर दे। चेक एंड बैलेंस के लिए अपने लोगों को भेजें वो, और चेक कराएं, उसके लिए कोई इनामी स्कीम का भी ऐलान करें। एक पहले भी मैं अक्सर अपने प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि भाई रोज़ी रोज़गार रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। आप अपना मुनाफा ना छोड़ें। अगर काट के बेचेंगे तो बहुत सारे हमारे मेहरबान दोस्त किराए की दुकानों पर बैठे हुए हैं, स्टाफ है, टैक्सेस हैं, बिजली के बिल हैं वो अदा करते हैं, खाने पीने के अखराजात हैं। तो भाई अगर मुनाफा नहीं होगा तो आप डिफ़ाल्टर होंगे। जब पैसे की आमदनी खर्च आपका 1 लाख होगा और आमदनी 50,000 होगी तो आप 50,000 डेफिसिट में जाएंगे। तो प्लीज़ इस स्कीम को सैमसंग के लिए ये भी उनकी तरफ से अच्छी है, ये इब्तदाई तौर पे है। मज़ीद एमडीज़ को मुंतखब किया जाएगा, और इन जो मुंतखब अभी हुए हैं उनमें बहुत नामवर चेहरे गायब हैं और कुछ नए चेहरे सामने आ गए। अब देखना है कि किस तरह ये चलता है। हमारी दुआ है कि बेहतर कारोबार के लिए कंपनियों का और एमडीज़ का और डीलर्स का साथ मजबूत से मजबूत तर होता जाए। अब दूसरी खबर पे जाने से पहले आपको फिर वही पुराने डायलॉग है कि अगर आप अपनी आवाज़ को मजबूत करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम लोगों को बता सकें कि जी इस मौजू पर जो है हमारे जो दोस्त हैं, हमारे डीलर्स हैं, हमारी कंपनी के नुमाइंदे हैं, वो ये डिस्कस करना चाहते। तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। और दूसरी बात है कि ये सैमसंग का जो मैंने अभी आपको बताया उसमें ज़रूर आप अपना कमेंट्स करें कि ये एमडी पॉलिसी ठीक है या नहीं। एमडी पॉलिसी की हकीकत, सैमसंग के जो बनाए गए हैं हकीकत क्या है, ये हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। दूसरी खबर ये है कि पीटीए ने जो एफबीआर ने अपने पॉलिसी का ऐलान किया था इंपोर्ट पे जो है ना ड्यूटी की शरह का, उसमें जो है पहले 400 रुपये जो $30 के अंदर आते थे उस पर 400 रुपये ड्यूटी थी, और वो ड्यूटी दे के कुछ सही तरीके से और कुछ अंडर इनवाइस करके निकाल लिया करते थे। हुकूमत ने इसके तहत स्मार्टफोन जो है वो दूसरी कैटेगरी में डाल दिया, जिसके तहत बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छोटे सेट, जहाँ चाइना से जो $10-12, $14, $16 के, $20 के भी आते थे, यानी वो 2000 से 2500 रुपये के करीब वहाँ से पड़ते थे, और वो जो है उस पर 400 रुपये ड्यूटी दे के 2500-2700 का यहाँ आन के पड़ता था। 400 ड्यूटी तो वो 3500 रुपये के सेल करते थे। इस पे पाबंदी के बायस जो छोटे जो इंपोर्टर हैं, ख़ास तौर पे मोबाइल स्मार्टफोन के, जो सस्ते मोबाइल पाकिस्तानी सार्फिन को जो स्मार्टफोन की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं फीचर फ़ोन से, उनको सस्ती सहूलतें देते थे, जो अब तकरीबन बंद हो गई, क्योंकि फर्स्ट कैटेगरी भी उसकी 2000 रुपये पर है। इसका मतलब है कि 2500-3000 हज़ार का वहाँ से लिया, 2 से 2500 रुपये का अगर वहाँ पड़ा, 2000 रुपये ड्यूटी दे दी, टैक्सेस वगैरह मिला के वो प्रॉफिट पे अगर बेचेगा तो 5000 से कम नहीं बेच सकता। जो नॉर्मल जो ख़रीदार हैं पाकिस्तान में, उनकी क़ुव्वत ख़रीद में अक्सर नहीं आते। तो प्लीज़ ज़रा इसको भी देखें, कोई नई पॉलिसी लगाएं, चेक एंड बैलेंस रखें। चाइना से ओरिजिनल वो जो अब हुकूमत का मुआहिदा हो चुका है कि वो ओरिजिनल इनवाइस फ्राहम कर देते हैं एफबीआर को, तो इस पर भी नज़रसानी करें थोड़ी सी। एक इनके लिए जो छोटी कैटेगरी के इंपोर्टर हैं स्मार्टफोन के, उनके मुतालिक कोई फ़ैसला करे एफबीआर और पीटीए मिल के। इसके साथ एक और ख़बर दे रहा हूँ आपको, वो ये है कि थैलेसीमिया जो एक बीमारी है खून की, उसके लिए पाकिस्तान भर में बिलखसूस कराची में मुखय्यर जो इदारे हैं वो इसके लिए खून की डोनेशन लेते हैं। मुख्तलिफ़ कैंप्स लगा के मुख्तलिफ़ बड़े जो इदारे हैं, बहुत से फ्रॉडिये भी इसकी आड़ में शिकार खेलते हैं। तो प्लीज़ जो अच्छे इदारे हैं जिनको आप जानते हैं, इनका पस मंज़र जानते हैं, एक जो है वो कुतियाना मेमन जो है, वो कुतियाना जमात जो है वो बड़े अरसे से इसके लिए, इन बच्चों के लिए
बड़ी साल साल से मुहिम चला रही है। वो कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से दोस्तों के ताउन से, कारोबारी लोगों के ताउन से जो है वो खून जो है वो जमा करती है ताकि उन बच्चों को ज़िंदगी का अल्लाह के बाद वो सहारा दे सके। इसी सिलसिले में एक प्रोग्राम यहाँ अब्दुल्ला हारून रोड पे हमारे दो मोअज़्ज़िज़ डीलर महनाज गुलफाम और आबिद सूरिया ने अब हारून चैम्बर में एक छोटे सी प्रोग्राम का इनेकाद किया और अपने ताउन से अल्लाह की मेहरबानी के बाद 110 से ज़ायद बोतलें जो हैं, 113 के करीब जो है वो बोतलें सिर्फ 3 घंटे में 4 घंटे में जमा करके बग़ैर किसी पब्लिसिटी के दी। तो अल्लाह ताला इनके हाथ मज़ीद मजबूत करे। उसकी वजह है कि एक नेक काम है। हम इस बात में दोस्तों को भी कहते हैं कि अगर मेडिकल के हिसाब से देखा जाए तो एक साल में आप 3 से 4 मरतबा सेहतमंद अफराद जो है वो अपना खून अतिया कर सकते हैं। तो खून का अतिया दीजिए, ज़िंदगी बचाइए। दूसरी बात ये, जब वो चेक होता है खून आपका, जो आप चेक नहीं करा सकते, तो जो बीमारी खुदा न करे आपके अंदर मौजूद होती है उसका भी आपको रिज़ल्ट मिल जाता है। तो प्लीज़ खून का अतिया दीजिए। सेहतमंद अफराद के लिए नया ब्लड बनाना भी ज़रूरी है। इसके तहत अगर आप 3 महीने में एक बोतल देते हैं तो साल की 4 बोतलें हो गई। 4 ज़िंदगियों को आपका वसीला आप बनेंगे खून का अतिया दे के। हम इस प्रोग्राम पे जो अल हारून चैम्बर में किया गया इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में, महनाज गुलफाम और आबिद सूरिया, इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से जो किया, हम उसे मुबारकबाद देते हैं। और इसकी डिस्कस ज़रूरी इस वजह से समझते हैं ताकि दूसरे भी हमारी मार्केटों के जो मोअज़्ज़िज़ीन हैं, जो मार्केट के कर्ता धर्ता हैं, जिनकी वर्थ है, जिनकी बात सुनी जाती है, वो भी कैंप लगाएं और इस काम को, इस फेल को मजबूत से मजबूत करें। बहुत शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह।